बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है जी यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी का, और आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये रिज़ल्ट आपका काफ़ी मरतबा जो है आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम में आ भी चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि शो डैट इफ़ एफ एंड जी आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन ऑन अ सबसेट ए ऑफ आर। अगर एफ़ और जी आपके दो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन हैं तो आपने प्रूव करना है कि उनका जो सम है एफ़ प्लस जी इज़ आल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन ए। एफ़ और जी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हैं तो उनका सम जो है वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सपोज़ कर लें कि हमारे पास एक फ़ंक्शन f है जिसकी जो डोमेन है वो i है और रेंज उसकी r है। और i क्या है, i एक क्लोज इंटरवल समझ लें या सबसेट ऑफ r है। i जो है वो एक क्या है, r का सबसेट है। तो इस फंक्शन को हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहेंगे अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा मिले। क्या मिले? एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। और ये जो डेल्टा है ये सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डेल्टा जस्ट डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, ये क्यों ऐसा कह रहा हूँ जस्ट डिपेंडिंग ऑन अपॉन एप्सिलॉन? क्योंकि अगर आप जब सिंपल कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सिंपल कंटिन्यूटी की, तो उसमें आपका डेल्टा जो है वो जिस पॉइंट के ऊपर आप कंटिन्यूटी डिफाइन कर रहे हैं, आपका डेल्टा उस पॉइंट, मिसाल के तौर पर अगर पॉइंट एक्स नोट है तो आपका डेल्टा उस एक्स नोट पर और एप्सिलॉन दोनों पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के केस में डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, तो एक फंक्शन f को आप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहेंगे अगर हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिलता है सच डैट कि व्हेन एवर जब आपका x माइनस वाई का जो डिफरेंस है ये डेल्टा से कम हो, देन इनके जो इमेजेस बनेंगे यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, इन दोनों का जो एब्सोलूट डिफरेंस है ये एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। तमाम एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? आई से। ठीक है, यानी अगर ये कंडीशन होल्ड करती हैं तो फिर हम कहते हैं कि आपका जो फंक्शन f है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। अब हमने ये दिखाना है कि आपके पास f और g यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हैं तो उनका सम जो है वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। लें जी, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया कि ये f प्लस जी जो है यानी दोनों फंक्शन का जो सम है उसका नाम हमने एच ऑफ एक्स रख लिया। आप जानते हैं कि दो फंक्शन का सम जो है वो भी एक फंक्शन ही होगा, तो इसको एच ऑफ एक्स कह लिया। देन टू प्रूव डैट एच एक्स इज़ अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस वी विल शो डैट, हम प्रूव क्या करेंगे? एच ऑफ एक्स को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूव करना है। हम प्रूव करेंगे कि फॉर गिवन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बताई है वही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली सच डैट कि व्हेन एवर एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट डिफरेंस डेल्टा से छोटा होगा, देन आप प्रूफ ये करेंगे एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई जो है वो उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू ए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मैंने लिख के बताया कि ये इसकी डोमेन है, वो आई लिख लें, ए लिख लें, जो भी डोमेन होगी वो वहाँ आप वहाँ से बिलोंग करवा लेंगे। अच्छा, ये मेरा टारगेट है, इस चीज़ को मैंने प्रूफ करना है। अब आगे मैं क्या करूँगा? मैं एफ़ और जी की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करूँगा। सिंस एफ़ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ये बात आपको गिवन है। सो अब अगर ये गिवन है तो फिर जाहिर सी बात है फिर एफ़ जो है वो इन शराइत को पूरा करेगा कि आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिलेगा कि जब एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा हो तो ये एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ वाई का जो डिफरेंस है वो सम एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो अब आपके पास f जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। सो टू गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट
आ डेल्टा, एक डेल्टा मिलेगा, मैंने उसका नाम डेल्टा 1 रख लिया है। डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन ओनली सच दैट कि जब वेन इवर एक्स माइनस वाई का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है डेल्टा 1 से छोटा होगा देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, यानी ये वाली चीज़ जो है इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। अब यहाँ पर लाजमी नहीं कि आपने एप्सिलॉन ही लिखना है, आप एप्सिलॉन बाई 2 लिख लें, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैंने फिल वक्त एप्सिलॉन बाई 2 लिख लिया, इसे इनक्वालिटी नंबर 1 कहते हैं। सिमिलरली मैंने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इस्तेमाल की जी की, सिमिलरली बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ जी वी हैव। अब इसी तरह जी की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए आपको पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा 2 मिलेगा, ठीक है, कि जब आपका एक्स माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो डेल्टा 2 से छोटा होगा, दिस इम्प्लाइज जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाएगा, इसे 2 कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है 2 डेल्टा, एक है डेल्टा 1, एक है डेल्टा 2। अब मैंने एच ऑफ एक्स की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, मैंने ये चीज़ लेके आनी है, सही है। अच्छा देखें ज़रा, अब मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि आपके पास डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों का जो मिनिमम है वो डेल्टा है, बराबर है। अब अगर इन दोनों का मिनिमम, अब इन दोनों का मिनिमम कौन होगा, देखें जी ये 2 नंबर हैं, इन दोनों का मिनिमम इन्हीं में से कोई एक होगा ना, या वो डेल्टा 1 होगा या डेल्टा 2 होगा, लेकिन मुझे नहीं पता इन दोनों का मिनिमम कौन है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि इन दोनों का मिनिमम डेल्टा है। अब डेल्टा या तो डेल्टा 1 होगा या डेल्टा 2 होगा, नहीं बात समझे। देखें जब आप कहते हैं कि दो नंबर हैं, एक 2 है एक 3 है, मुझे इसका मिनिमम निकालना है, तो अब जाहिर सी बात है इनका मिनिमम इन्हीं दोनों में से एक है ना, तो वो कौन है यहाँ पर फ़िलहाल 2 है। तो जब आप कहेंगे कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का जो मिनिमम है वो इनमें से कोई है, लेकिन अगर मैं फ़र्ज़ करें कि इनका मिनिमम लिखता हूँ डेल्टा 1 इधर, ठीक है, तो ये तो फिर बात अगर इस तरह लिखता हूँ तो फिर ये बात तो श्योर होगी ना कि भी मुझे पता है कि इसका मिनिमम डेल्टा 1 है। और अगर आप स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा लिखता है डेल्टा 2 तो फिर वो भी बात श्योर होगी तो डेल्टा 2 इसका मिनिमम है। हमें तो इसका मतलब पता ही नहीं कि इन दोनों का मिनिमम कौन है, तो इसलिए हम बजाय डेल्टा 1 और डेल्टा 2 लिखने के हम कहते हैं इन दोनों का मिनिमम डेल्टा है। अब डेल्टा है तो डेल्टा आइदर जो है वो डेल्टा 1 के बराबर होगा या आइदर डेल्टा 2 के बराबर होगा, ठीक होगी बात ये। अच्छा अब अगली बात देखिएगा, अगली बात जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है ये है, जो इन दोनों का मिनिमम है वो डेल्टा है, देन ये जो बात है ना एक्स माइनस वाई, ये होल्ड करेगी डेल्टा के लिए कि एक्स माइनस वाई का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा होगा। वो कैसे भला, देखें ज़रा, अब आपको गौर से समझिएगा। फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास डेल्टा 1 की जो वैल्यू है वो 5 है और डेल्टा 2 की जो वैल्यू है वो 8 है, ठीक है। अब ज़रा बात को गौर से देखिएगा, जब आपने f की कंटिन्यूटी डिफाइन की थी तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तो वहाँ पर आपने लिखा था व्हेन एवर x माइनस वाई इज़ लेस दैन डेल्टा 1 देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज़ लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2। और इसी तरह ही जब आपने g की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिफाइन की थी तो तब आपने लिखा था कि व्हेन एवर x माइनस वाई का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो डेल्टा 2 से छोटा है। अब बात को गौर से समझिएगा, देन जी की वो जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई जो है वो लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 से। अच्छा अब मुझे बताएं, मैंने कहा जी कि अगर इन दोनों का मिनिमम ले लिया जाए, इन दोनों का मिनिमम कौन है, इन दोनों का मिनिमम आ जाएगा 5, यानी मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 इज़ इक्वल है यहाँ पर किसके, डेल्टा 1 के लिए, सही है। अच्छा अब मेरी बात जरा गौर से समझें, ये इनक्वालिटी कहती है कि ये इनक्वालिटी तब होल्ड करती है जब इस x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो डेल्टा 1 से छोटा है, यानी डेल्टा 1 कौन है, 5 है। ये इनक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब ये आंसर 5 से छोटा होगा, और ये इनक्वालिटी कहता है तब होल्ड करेगी जब आपका आंसर 8 से छोटा होगा, 8 से छोटा होगा। डेल्टा 2 की वैल्यू पुट कर दी, मतलब ये वाली वैल्यू तब होल्ड करती है जब आंसर 8 से छोटे हैं, पीछे, और ये इनक्वालिटी तब होल्ड करती है जब आंसर 5 से छोटे हैं। तो मुझे कहें दोनों में कॉमन बात कौन सी हुई, दोनों में से सारी सी बात कॉमन वही होगी ना, ये वाली, ये नंबर लाइन है। ये इनक्वालिटी तब होल्ड करती है जब आपका आंसर 8 से पीछे है, यानी यहाँ तक। ये इनक्वालिटी तब होल्ड करती है जब आपका आंसर 5 से पीछे है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये जो छोटे वाला है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जब इन दोनों का मिनिमम निकालेंगे, इन दोनों का मिनिमम आ जाएगा डेल्टा, ठीक है, इन दोनों का मिनिमम आ गया डेल्टा, इन दोनों का मिनिमम आ गया, मैंने यहाँ पर लिखा कि इन दोनों का मिनिमम डेल्टा है, देन ये वाली जो इनक्वालिटी है अब डेल्टा के लिए होल्ड करेगी, सही है। बस ख़त्म होगी बात, यही पॉइंट था थोड़ा सा इसमें शायद जो आपको कंफ्यूज कर सकता था। कंसीडर, अब मुझे प्रूफ ये करना है एच एफ एक्स माइनस एच एफ वाई का आंसर जो है वो किससे छोटा दिखाना है, मैंने इसको दिखाना है जी, मैंने एप्सिलॉन से छोटा, ठीक है। तो बस यहाँ ख़त्म हो गया। एच एफ एक्स किसके बराबर लेट किया था आपने शुरू में, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के बराबर।
तो एच ऑफ एक्स इसके बराबर लेट किया था, ये लिख दिया। सिमिलरली एच ऑफ वाई किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ वाई प्लस जी ऑफ वाई के बराबर आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पर एफ वाली टर्म इकट्ठी कर लें, जी वाली टर्म लहदा कर दें, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई हो जाएगा और ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई। लें जी, एफ वाली टर्म लहदा हो गई, जी वाली टर्म लहदा हो गई और इनके ऊपर है एब्सोलूट लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़, ये ब्रैकेट आई ऐसा, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आगे ये ट्राइंगल इनक्वालिटी आप जानते हैं रियल नंबर में होल्ड करती है कि ए प्लस बी का एब्सोलूट लेस देन इक्वल होता है उनके सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोलूट। तो इसका एब्सोलूट लहदा कर दिया, इसका एब्सोलूट लहदा कर दिया। नेक्स्ट बाय यूजिंग वन, अब वन जो था उसके मुताबिक ये सारी चीज़ किससे छोटी थी, एप्सिलॉन बाई 2 से। तो इसकी जगह एप्सिलॉन बाई 2 पुट कर दिया, इसकी जगह भी एप्सिलॉन बाई 2 पुट कर दिया। तो ये आ गया, ये सारी चीज़ आ जाएगी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ अब इससे छोटी हो गई है एच वाली, इसकी जगह एप्सिलॉन बाई 2 पुट कर दिया, इसकी जगह भी एप्सिलॉन बाई 2 पुट कर दिया, ठीक है। अब लेस देन इक्वल का साइन किस में बदल जाएगा, लेस देन के साइन में। खाली अब ये लेस देन इक्वल नहीं लगाना, क्यों ये लेस देन इक्वल नहीं क्यों नहीं लगाना भला, क्योंकि भाई ये देखें यहाँ पर ये चीज़ लेस देन इक्वल नहीं लिखा हुआ, ये चीज़ सिर्फ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, लेस देन का साइन है, ठीक है। तो जो नया साइन आएगा वो आपके पास आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, इन दोनों को प्लस कर लेंगे एप्सिलॉन आ जाएगा। दिस इंप्लाइज एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, यही आपने प्रूव करना था। हैंस एक्स माइनस वाई का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस जब डेल्टा से छोटा होगा, दिस इंप्लाइज एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ वाई का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा फॉर ऑल एक्स प्लस एक्स वाई कोमा बिलोंग टू ए। दिस शोज दैट एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज़ अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक छोटी सी वीडियो थी, लेकिन ये आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाली। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।